RSI, मूविंग एवरेज, बॉलिंजर बैंड, MACD, पता ना कौन कौन से इंडिकेटर्स ट्राई कर लिए। और जब बात आई प्राइस एक्शन की तो सपोर्ट, रेजिस्टेंस, फिबोनाची, गैन स्क्वायर ऑफ 9, और फिर किसी ने बोला एस्ट्रोलॉजी ट्राई कर लो, पत्रा लेकर बैठ गए, सब कुछ ट्राई किया फिर भी लॉसेस हुए। तो एक बात ध्यान से सुनो, किसी भी स्ट्रेटजी का एक ही काम होता है, आपको क्लियर कट एंट्री देना, क्लियर कट एग्जिट देना और क्लियर कट टारगेट देना, और उसके साथ साथ एक्यूरेसी देना। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, कोई भी स्टॉक जब ऊपर जाता है जब उसकी डिमांड इंक्रीज होती है, और तभी नीचे आता है जब उसकी सप्लाई इंक्रीज होती है। और ये बात पर बिलीव ना हो तो किसी भी वेबसाइट पर जाकर सर्च कर लो क्यों कोई स्टॉक ऊपर या नीचे जाता है। 10 में से 9 वेबसाइट आपको यही सजेस्ट करेंगी कि ये सब केवल और केवल डिमांड और सप्लाई की वजह से होता है। कोई भी स्टॉक जब इंक्रीज होना स्टार्ट होता है जब उसको बड़े प्लेयर्स बाय कर रहे होते हैं, और उनके बाय करने से डिमांड इंक्रीज होती है, और वहीं जब प्राइस गिर रहा होता है तो उसमें सेम रिवर्स होता है, बड़े प्लेयर्स सेल कर रहे होते हैं और उसके चलते उनकी सप्लाई इंक्रीज हुई होती है। और इसी चीज के चलते अगर आपने डिमांड और सप्लाई पर फोकस किया तो आप इजीली ये चीज को समझ जाओगे कि मार्केट कैसे वर्क करती है। और डिमांड और सप्लाई की एक खास बात है, यहाँ पर आपको क्लियर कट एंट्री मिलता है, क्लियर कट एग्जिट मिलता है और क्लियर कट टारगेट मिलता है। ये नहीं कि ये लैग कर रहे हैं। जब तक आप अपने माइंडसेट को बेटर नहीं कर सकते, जब तक आपके पास क्लियर कट एंट्री एग्जिट प्लान नहीं होगा, नहीं तो आप ट्रेड करोगे, एक दो ट्रेड में आपको सही एंट्री मिलेगी, एक दो ट्रेड आपकी खराब होंगी और आपका माइंडसेट बिगड़ जाएगा। तो इसीलिए आप डिमांड और सप्लाई पर फोकस करें। अगर आप चाहते हो कि मैं डिमांड और सप्लाई पर क्लियर कट आपको गाइडेंस दूं तो इस वीडियो पर कमेंट कर दो गाइड, और साथ ही साथ मुझे फॉलो कर लो, इससे आपको वीडियो मिलती रहे। और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो।